रेशम है ना। नमस्कार, मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मोर न्यूज़ 18। तो जैसा कि हम आपसे कई चीज़ों को शेयर करते हैं और हर रोज़ कई न कई जगहों पे हम लोगों से मिलते हैं और ऐसे ऐसे हस्तियों से आपको मिलवाते हैं, कुछ उभरते नाम से भी मिलवाते हैं, कुछ युवाओं से भी मिलवाते हैं। लेकिन आज हमारे साथ है आचार्य अरुण और इनका एक तजुर्बा है और तजुर्बा इस फील्ड में कि हम इनसे एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष पे और अध्यात्म पे बात करेंगे, जो हमारे लाइफ का एक बड़ा पार्ट है। और इसको हम समझेंगे तो ये समझ पाएंगे कि हमारे लाइफ में अध्यात्म और एस्ट्रोलॉजी यानी ये भी जो एक साइंस है, इसको कैसे हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और जीवन में इसकी कितनी ज़रूरत है। तो ये हम तजुर्बेकार लोगों से ही जान पाएंगे। और आचार्य अरुण वो अपने आप में जो अध्ययन इन्होंने किया है इस उम्र तक, वो हमसे शेयर करेंगे। आचार्य अरुण जी, आपका मोर न्यूज़ 18 में स्वागत है। धन्यवाद सर। ये आचार्य जी, आज हम आपसे अध्यात्म और एस्ट्रोलॉजी पे बात करेंगे। आज हमारे दर्शकों को इसके बारे में कुछ बताएं, इन दोनों का क्या संबंध है लाइफ से। पहले तो जो प्रश्न है, आप समझें कि ज्योतिष क्या है और अध्यात्म क्या है। जी जी। पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारी अवधारणा क्या है। जी जी। ज्योतिष का मतलब अगर हम समझते हैं कि सड़क किनारे बैठा एक आदमी जो तोता लेके बैठा है और वो कुछ आपका निकाल दिया कार्ड, और इसी तरह के कुछ उल्टे सीधे फलादेश, या अध्यात्म का मतलब हम अगर समझते हैं कि पूजा पाठ करना, धर्म कर्म करना, मंदिर जाना आदि, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ज्योतिष क्या है, पहले इसको समझें। ज्योतिष ज्योति से बना है, नेत्र प्रकाश देखने से बना है। इसको पांचवा वेद भी कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ 4 वेद हैं, वैसे वेद आयुर्वेद भी उसी के अंतर्गत गिना जाता है। इसी तरह से ज्योतिष को भी उसी कैटेगरी में रखा गया है, मतलब व्यक्ति के बारे में जो बता सके। तो व्यक्ति क्या है, इसको समझें। व्यक्ति सिर्फ हाड़ मांस का पुतला नहीं है, ये तो हम सभी हैं, लेकिन हम सभी के अंदर में जो डिफरेंस है वो हम सभी के अंदर में बैठे आत्म तत्व के कारण है। तो ये आत्म तत्व है क्या? अब हम यहां आते हैं अध्यात्म पर। वहां पर आत्म तत्व आपको स्पष्ट हो जाएगा। अध्यात्म का मतलब होता है आत्मा का अध्ययन, जहां हम आत्मा के बारे में जान सकें। जैसे आप एक न्यूज़ का काम कर रहे हैं, पब्लिक से जुड़ रहे हैं, मैं ज्योतिष का काम करता हूं, तो आपके अंदर में सोल और मेरे अंदर में जो सोल है, जो आत्मा है, यह तथ्य है भारतीय वैदिक सिद्धांत के अनुसार कि है एक ही परमात्मा के अनेक रूप में ये विद्यमान है। लेकिन इन सभी का गुण धर्म अलग है। कोई आदमी मर्डर कर रहा होता है और कोई आदमी उस मर्डरर को पुलिस बन के पकड़ रहा होता है। एक डॉक्टर है, वो ऑपरेशन करके पेशेंट की जान बचा रहा होता है, और एक हत्यारा किसी की हत्या करके धन छीन रहा होता है। तो ज्योतिष की सहायता से उस आत्म तत्व को हम अध्ययन करते हैं। व्यक्ति है क्या? चोर है, शराबी है, जुआरी है, साधु है, संत है, क्या है? अब आप कहेंगे कि भाई आपकी बातों की प्रामाणिकता क्या है? तो हमारे सामने कुछ उदाहरण हैं, तो उनको आप विचार करिए। कहा जाता है कि नवम भाव में, कुंडली के नवम भाव में यदि शनि बैठे, खास करके उच्च का शनि हो, तुला का या मीन का, तो व्यक्ति बहुत बड़ा सन्यासी, योगी, वैरागी या धर्म क्षेत्र में ऐसा होगा जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। करोड़ों क्या अरबों लोगों में वो व्यक्ति एक होता है। यह भारतीय ज्योतिष ने कहा, जिसका नवम भाव में शनि हो। शनि। हाँ, अब आप कहेंगे कि उदाहरण दीजिए। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास है स्वामी रामकृष्ण परमहंस। तुला का शनि नवम भाव में, आनंदमयी माँ,
धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, स्वामी विवेकानंद, मीन का शनि है 9वें भाव में। तो एक प्लैनेट सिर्फ ये बता गया कि व्यक्ति क्या है। तो अब ये सवाल उठता है कि इन दोनों के संयोग की उपादेयता क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि इनका यूज क्या है आखिर। क्या हम सिर्फ एक स्टोन पहने और पैसे की बात करने लगे? ज्योतिष ये नहीं है। मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ। एक बड़ा भारी दुर्दांत अपराधी मेरे पास आता था। ज्योतिष का बहुत बड़ा शौकीन था। उसका काम था लूट मार करके, लोगों की हत्या करके पैसे लूट लेना, बैंक लूटना, इस तरह के भी काम करता था। तो उसकी कुंडली में 9वें भाव मतलब धर्म भाव का स्वामी चंद्रमा था। मैंने उसको एक मोती लिखा पहनने के लिए। 1 महीने के बाद वो आदमी सुबह सुबह मेरे ऑफिस में आया, रिवॉल्वर बगल में लगाए हुए, बोले आपका स्टोन मुझे सूट नहीं किया। अच्छा। हमने कहा भाई क्या हो गया? तो 1 महीने से मेरी बोहनी नहीं हुई है। अच्छा। एक इंजीनियर 2 लाख रुपए लिए हुए था, तो मैंने उसके सिर पर पिस्टल तान दी, तो वो रोने लगा, मेरा पैर पकड़ लिया कि बेटी की शादी के लिए ले जा रहा हूँ। तो मुझे दया आ गई, मैंने उसको पैसे छोड़ दिए, मैंने गोली नहीं चलाई। और ऐसे ऐसे करके मैं 1 महीने से बिल्कुल मेरी बोहनी हुई नहीं है, ये स्टोन आप रख लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है रख दो। वो चला गया आदमी। कुछ दिन के बाद वो पुलिस के एनकाउंटर में खत्म हो गया। अब आप देखिए ये ज्योतिष क्या कर सकता है। आपकी आत्मा को कंप्लीट चेंज कर सकता है। आप एक अपराधी हैं और आपको वो एक अच्छे मार्ग पर ले जा रहा था। आपके अंदर दया भाव ला रहा था, करुणा ला रहा था, तभी तो आपने उस इंजीनियर को नहीं मारा। और धीरे धीरे अगर आप उस स्टोन को पहने रहते तो साल 6 महीना में आप एक बड़े सज्जन पुरुष बन जाते। सर लेकिन यहाँ पे आचार्य जी मैं ये एक चीज़ कहना चाहूँगा थोड़ा सा कि इसकी गति यही होनी थी उस टाइम काल में, उसको तो ज्योतिष टाल नहीं सका। देखिए गति बड़ा पेचीदा सवाल है। मृत्यु के विषय में भगवान शंकर ने ज्ञान दिया नहीं है, हर चीज को दिया है। बृहद पाराशर होरा शास्त्र ज्योतिष जगत का सुप्रीम कोर्ट है। वहां पर कहते हैं या पाराशर अपने शिष्य मैत्रेय से कि हे मैत्रेय, मृत्यु के विषय में देवगुरु बृहस्पति और वशिष्ठ जैसे लोग, भगवान श्री राम के जो कुल गुरु थे वशिष्ठ जी, वैसे लोग भी गलती कर जाते हैं, तो कलयुग में साधारण मनुष्यों की क्या औकात है। अब आप देखें कि गांधी जी की भी हत्या हो गई और मैं जिस अपराधी की बात कर रहा हूं उसको भी पुलिस ने खत्म कर दिया। तो मृत्यु अवश्यम भावी है। यह ज्योतिषी जो बैठा हुआ है मरेगा, यह भी अमर होकर यह भी नहीं आया है। लेकिन हर किसी के मृत्यु का कारण बना हुआ है, किस कारण से मरेगा और कब मरेगा और किस तरह से मरेगा, ये तय बात है। एस्ट्रोलॉजी में इसका पता चल सकता है कि काफी हद तक। लेकिन जैसा मैंने आपसे भी निवेदन किया कि भगवान शंकर ने इस विषय को पूर्ण रूप से ओपन नहीं किया है। हम लोग काम तो करते हैं और जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस हमारा है, मतलब जो काम करके सीखा है, तो लोग जो पूछते हैं साहब किस तरीके से हमें खतरा हो सकता है। जैसे कोई कुंडली हमने देखी तो हमने देखा 3rd हाउस में केतु का प्रभाव बन रहा है, तो हमने कहा साहब आपको कार्डियक अरेस्ट के चांसेस हैं, और प्रायः करके ये भविष्यवाणी निष्फल नहीं होती है। जैसे किसी में बोला कि साहब आपको ब्रेन हेमरेज होगा, किसी में बोला पेट में ट्यूमर बनेगा और वो आपके लिए प्राणघातक होगा, किसी के लिए बोला लैरिंग्स में। जैसे एक कुंडली मेरे पिताजी की ही मैं देखता हूँ, मेष लगन की कुंडली है और 2nd हाउस में रोग का स्वामी बुध बैठा है, केतु की भी पोजीशनिंग वहां हो रही है। उनको गले में मतलब यहाँ लैरिंग्स में कैंसर हुआ, ट्यूमर हुआ, ऑपरेशन करके निकाला गया, 3 साल जिंदा रहे, लेकिन अंततः शरीर को परिवर्तन होना था, हुआ। तो इस तरह से चीजों को निर्धारित किया जा सकता है, लेकिन मृत्यु का दिन निर्धारित करना ज्योतिष का दुरुपयोग करना है।
तो नहीं, ये मैं इसलिए दर्शकों से ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके मन में भी कई सवाल होंगे, मेरे मन में भी कई सवाल हैं। बहुत अच्छी बातचीत हमारी हो रही है अरुण आचार्य से। तो आचार्य जी ये बता रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी और अध्यात्म को बहुत बारीक से बताया कि जहाँ हम आत्मा का अध्ययन करते हैं वहाँ से अध्यात्म शुरू हो जाता है। उसके पहले जो चीज़ें हैं, इंसान क्या है, कैसा है, किस तरह का है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें घटनाएं घट सकती हैं, ये एस्ट्रोलॉजी, ये एस्ट्रो साइंस से समझा जा सकता है। ये भी एक तरह का साइंस है। और आत्मा के बारे में अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ अध्यात्म। तो ये बहुत व्यापक विषय है, लेकिन एक अच्छी और छोटी जानकारी हम लोगों को भी रखनी चाहिए ताकि हम इस पर कुछ बात कर सकें। कुछ कहना एक चीज़ और कहना चाहता था मैं आपसे, जो बीच में विषयांतर हो गया। अध्यात्म और ज्योतिष को जोड़ने का मतलब क्या हुआ? भारतवर्ष में कोई भी चीज अध्यात्म से परे नहीं है। यहां तक कि आपका इतिहास भूगोल को भी अध्यात्म से परे नहीं कहा गया है। वह उसी सर्वोच्च सत्ता को जानने का प्रयत्न रहा है, चाहे वह इतिहास भूगोल हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, या जो कुछ भी हो। तो हम ज्योतिष के सहारे व्यक्ति के उस आत्म तत्व को जागृत करते हैं जिससे वो उस समम बोनम को, जिसको निश्रेयस कहा गया है या अल्टीमेट रियलिटी कहा गया है, सर्वोच्च शुभ कहा गया है, भगवान कहा गया है, वहां तक पहुंचने की यात्रा उसकी प्रारंभ हो सके। ज्योतिष की सहायता से मूल रूप से यही काम किया जाता है। ज्योतिष का यह उपयोग नहीं है कि हमें पैसा ज्यादा कब आएगा, कम कब आएगा, जॉब कब लगेगा, संतान कब होगा, विवाह कब होगा। ये सब बहुत सेकेंडरी चीजें हैं। यह ऐसे ही है कि जैसे हमें दिल्ली जाना हो तो रास्ते में मुगलसराय मिलेगा, अलीगढ़ मिलेगा, टुंडला मिलेगा, हाथरस मिलेगा, आगरा मिलेगा, ये सब तो रास्ते में मिल जाएंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या था? दिल्ली। तो ज्योतिष कहता है कि पहुंचना तो तुम्हें है ईश्वर के पास, मैं उसमें सहयोगी होऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे राह के कांटे थोड़े कम कर दूं और तुम्हें उस मार्ग पर ले जाऊं जो भगवत सत्ता की ओर जाता है, और अंत में तुम मुक्ति को प्राप्त हो जाओ। यही इतना ही है इसमें। तो हमारी जो इस विषय पे बातचीत हो रही है, एस्ट्रो और अध्यात्म को हम लोग समझने की कोशिश में लगे हैं। हम लोग इस पे बहुत सारे बातचीत को हम आगे और भी बढ़ाएंगे, लेकिन एक हम लोग छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम इस पे थोड़ा और विस्तार से बात करेंगे। आप देखते रहिए मॉर न्यूज़ 18। रेशम है ना। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मॉर न्यूज़ 18 में। तो हमारे साथ आचार्य अरुण बने हुए हैं और हमारी बातचीत अभी अच्छी हो ही रही है, और आगे भी हम बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे बहुत विस्तार से। और हमारी बातचीत एस्ट्रो साइंस और अध्यात्म पे हो रही है। तो आप आचार्य जी कुछ ये बता रहे थे कि पहले आपने जंग में बताया कि एस्ट्रो क्या काम करता है और फिर अध्यात्म क्या काम करता है। इन दोनों की एक छोटे से जंग में आपने जो रखी बातें, हम आगे ये जानना चाहते हैं कि मैं बहुत थोड़ी सी नेगेटिव एक बात पूछ ले रहा हूँ। मैं ऐसे नेगेटिव बात करता नहीं, लेकिन एक नेगेटिव बात कर रहा हूँ। दर्शकों के मन में या लोगों के मन में जो हमने अभी तक बातचीत की है, तो एक शंका रहती है कि क्या करेगा एस्ट्रोलॉजी अगर घटना घट ही जानी है तय समय पे, तो फिर ये अंगूठी या फिर रत्न या फिर अध्यात्म अपना कर्म करें, अपना फल। हाँ, ठीक है। देखिए, बहुत लोग कहते हैं, मेरे पास भी आते हैं, ज्योतिष विश्व का सबसे पुराना विज्ञान है, तकरीबन 90,000 साल पुराना। इजिप्ट में भी इसका उल्लेख है, ऋग्वेद में उल्लेख है, और ऋग्वेद सबसे पुरानी रचनाओं में एक है। लेकिन विश्व का सबसे प्राचीन विज्ञान होते हुए भी विश्व का सबसे तिरस्कृत और अपमानित विज्ञान है। कोई भी रास्ता चलते जो एस्ट्रोलॉजी का, ज्योतिष का क ग भी नहीं जानता, वो भी निंदा कर देता है। उसको पता नहीं होता कि वास्तव में ज्योतिष क्या है।
यह ऐसे ही है कि अगर मैं फिजिक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ और मैं कहूँ, या मैं केमिस्ट्री के बारे में नहीं जानता हूँ और मैं कहूँ कि क्वांटम थ्योरी क्या होती है, बकवास है। अब साहब क्वांटम क्या होता है, कहाँ से निकला, वो क्या चीज़ है, मैटर का वहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, ये हमें पता नहीं और हमने कह दिया बकवास है। ये उसी तरह का है। तो उस लेवल का तो उत्तर कुछ नहीं है भाई, जो कह दो चलता है। लेकिन अगर तथ्यगत बात करें तो मैंने अपने पहले ही बार में मैंने कहा कि एक अपराधी को मैंने बदलते देखा। अब आप देखिए, अमेरिका में काम हो रहा है जीन टेक्नोलॉजी पर। वो कोशिश कर रहे हैं कि हम एक ऐसा आदमी बना दें जो सर्वगुण संपन्न हो। हम भी तो वही कर रहे हैं। रोबोट नहीं, रोबोट एक अलग चीज है, वो जीवित व्यक्ति की अवधारणा ले रहे हैं। वो कुछ जीन्स के ऐसे प्रयोग कर रहे हैं, मनुष्य के ऐसे जीन को मिला करके एक ऐसे जन्म की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ प्रयोगशाला में काम चल रहा है, जो आपके सामने आदमी उत्पन्न होगा, बड़ा अच्छा आदमी होगा, एक अच्छा कलाकार, एक अच्छा पोएट, एक अच्छा ड्राइंग बनाने वाला आदमी, योद्धा भी, दयालु भी, सज्जन भी, वीर भी, प्रेम भी करने वाला, शारीरिक रूप से कहीं कोई रोग नहीं, इस तरह का सर्वगुण संपन्न। तो भाई हम भी तो वही करते हैं। फर्क ये है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि हम जन्म के समय से ही शुरू कर दें, और हम कहते हैं आदमी जैसा भी जन्मा एक्सेप्टेबल है। हम उसके जन्म को चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उस व्यक्ति के अंदर में अगर चेंज लाना शुरू कर दें तो क्या यह कम होगा? दूसरी बात है कि सिर्फ घटनाक्रम का सवाल नहीं है। मैं आपसे पहले निवेदन कर चुका कि मृत्यु को छोड़ दें आप, मृत्यु तो अवश्यंभावी है, उसको कोई आज तक पूरे वर्ल्ड में नहीं रोक सका। जन्म और मृत्यु को छोड़ दें, हाँ, इसके बीच के इसके सफर बीच के सफर, जैसे मान लीजिए किसी को रूमेटिक आर्थराइटिस है। अब आप मुझे बताएं कि उस रिपोर्ट को, जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, ब्लड रिपोर्ट, आरए फैक्टर पॉजिटिव आया है, उसको नेगेटिव करने का पूरे विश्व के डॉक्टरों के पास कोई उपाय है? वो नहीं कर सकते। ज्योतिष की सहायता से कर सकते हैं। 3 साल एक स्टोन पहनिए और ये सुधार हो जाएगा, कम से कम दर्द में राहत मिल जाएगी। एक छोटा डायबिटीज, छोटा सा स्टोन इतना काम करता है? जी हाँ, बिल्कुल करता है। छोटा सा स्टोन क्या होता है? मैं अभी क्वांटम थ्योरी की बात कर रहा था। जाने दीजिए, क्वांटम तो दूर की बात है। हिरोशिमा में क्या हुआ था, नागासाकी में क्या हुआ था? एक छोटा सा परमाणु, और उसने क्षण भर में 1.5 लाख आदमियों की बलि ले ली। गाड़ी मकान सब पिघल के बह रहे थे। ऊर्जा होती है इस पूरी प्रकृति में, कोई भी चीज मुर्दा नहीं है। आप एक ईंट रख दीजिए, आप देखिए उस ईंट में भी मूवमेंट है। आप कहेंगे कैसे संभव है? वही क्वांटम थ्योरी। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और पाया कि जब हम किसी पदार्थ को अंतिम सीमा तक तोड़ते चले जाते हैं तो वहां पर वह रूप चेंज कर लेता है और एक मूवमेंट में आ जाता है। निश्चित या अनिश्चित उसका मूवमेंट होता है, लेकिन वह ठोस नहीं रह जाता। निकलता ठोस से है, सॉलिड से है, लेकिन सॉलिड रह नहीं जाता है। तो अब उनके सामने मुसीबत हो गई कि इसका नाम क्या रखें। सॉलिड इसको कह नहीं सकते हैं, लिक्विड कहेंगे नहीं, या गैस कहेंगे नहीं, गैस तो खैर है ही नहीं, तो इसको कहें क्या? तो उन्होंने इसको कहा क्वांटा। क्वांटा से बना क्वांटम। तो अगर हम कोई स्टोन किसी को पहनाते हैं तो क्या उसमें लाइफ नहीं है? क्या वो क्वांटम थ्योरी वहां नहीं लागू होती? ये आपने इस तरह से एक समझाने की कोशिश की। आप देखिए ये आचार्य अरुण कैसे समझा रहे हैं। मैंने स्टोन को कहा कि एक छोटा सा स्टोन क्या कर सकता है, तो उन्होंने कैसे समझाया, आप इसको बहुत गौर से सुनिए। हाँ, अब और देखिए, रूस में एक वैज्ञानिक हुआ चीजेवस्की 1920 में। ये बहुत गौर से सुनिए आप, कुछ अच्छी चीजें, ऐतिहासिक तथ्य है जो मैं बता रहा हूँ। आप कहेंगे कि साहब प्लैनेट क्या असर करेंगे, लाखों किलोमीटर दूर हैं, सूरज हमसे लाखों किलोमीटर दूर है। चीजेवस्की ने रिसर्च करके बताया कि वृक्षों में जो रिंग बनते हैं, पतले पतले रिंग बनते हैं, 11 रिंग, और 12वां रिंग जो बनता है वो मोटा रिंग बनता है। उस साल सूर्य पर एक बड़ा विस्फोट होता है और उस साल धरती पर कुछ युद्ध, उपद्रव, छोटे भूकंप आदि आते हैं।
और उसने ये भी बताया कि हर 90 इयर्स के बाद एक महाविस्फोट होता है। ये सब वैज्ञानिक तथ्य हैं, इनको काटा नहीं जा सकता। एक महाविस्फोट होता है और उसने ये डेटा दिया कि जिस साल महाविस्फोट होता है उसके अगले 45 साल तक आपकी धरती जवान होती है, उस पर अच्छे अच्छे लोग पैदा होते हैं, अच्छे अच्छे रिसर्च आते हैं, मनुष्यता का विकास होता है, निर्माण होता है। और उसके 45 साल के बाद धरती जब बूढ़े होने लगती है एक तरह से, तो यहां पर विनाश होने लगता है, महायुद्ध होते हैं, बड़े क्रूर किस्म के लोग आते हैं, तथाकथित क्रांतियां होती हैं। अब आप देखिए, फ्रांस की क्रांति हो चाहे रूसी क्रांति हो, सिर्फ हत्याकांड है। क्रांति का मतलब भीतर से उपजी क्रांति हो सकता है, क्रांति तो वही हो सकती है, किसी को मार के क्रांति कैसी हो सकती है। तो उसने बताया कि वर्ग संघर्ष इसके पीछे कारण नहीं है, इसके पीछे वो प्लैनेटरी कंडीशन, सूर्य का जो महाविस्फोट है, वो इसके पीछे कारण है। स्टालिन को ये बात जची नहीं और उसने उसको उठा के साइबेरिया में रख दिया और उनके मरने के बाद वो छूटा और सिर्फ 6 महीना जिंदा रहा। लेकिन उस 6 महीने में उसने 600 साल का डेटा लाकर रख दिया और ये आश्चर्यजनक रूप से सत्य है। ये जो कोरोना को हम उसको जोड़ के देख सकते हैं, ये घटना हुई है अभी पूरे विश्व में कोरोना से कई, हाँ, आप इसको देख सकते हैं, इससे देख सकते हैं, प्लैनेट का कोई करिश्मा देख सकते हैं आप। देखिए, जहाँ तक मुझे याद आता है और मैं इधर अखबारों में भी पढ़ रहा था कि प्रथम विश्व युद्ध के समापन के समय, तकरीबन मेरा ख्याल है कि वो 1914-18 वगैरह का समय होगा, तकरीबन 102 साल के करीब हो गए, तो फिर से ऐसी घटना हो गई। उस समय स्पेनिश फ्लू आया था जो 5 करोड़ आदमियों को अंदाजन ले गया था। अभी भी 17 लाख के करीब शायद लोग जा चुके हैं। पूरा डेटा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन 17 लाख अनुमान है कि लोग पूरे विश्व में अचानक काल कवलित हो गए, हमसे सबका साथ छूट गया। तो घटना तो हो ही रही है और अभी भी कोरोना का जिन्न जो है वो बाहर ही है, वो भीतर नहीं आया बोतल के। आप देख लीजिए पूरे विश्व में आतंकवादी घटनाएं जो हो रही हैं, तो ये सब चीजें तो सामने हैं। तो ये तो एक बहुत बारीक और बहुत समझ की बात है। ये आपके अध्ययन से ही हम लोगों को, हमारे दर्शकों को इसकी जानकारी मिल रही है। ये घटनाक्रम जो दुनिया में प्लैनेट की वजह से होते हैं, वो कहीं न कहीं एस्ट्रो साइंस ये बिल्कुल बताता है कि ये इसको मान के चलिए, और न मानना ये आपका सब्जेक्ट है, लेकिन एस्ट्रो साइंस को आप जुटला नहीं सकते। इस पे बहुत बड़ा काम हुआ है और ये तो पूरी तरह से भारत की देन है एस्ट्रो। भारतीय वैदिक ज्योतिष निसंदेह। अब आप गिनती देख लीजिए, 1 1, 2 हमारे यहाँ कहते हैं 2, 3 3, 4 चतुर्थ, 4 5 पंचम, 5 6 6 7 सप्त, बिल्कुल मिलता नहीं, 8 अष्ट, 9 9। ये नवग्रह थ्योरी से पूरे विश्व में कॉन्सेप्ट गया। गिनती जो दी है हमने दी है, भारत विश्व गुरु ऐसा ही नहीं था। जीरो तो आर्यभट्ट, ये जी हाँ बिल्कुल, जीरो हमारी चीज है। 1 से लेकर 9 तक की जो संख्या है पूरे विश्व को हमने दी है और ये भारतीय ज्योतिष की देन है। आप जो तारीख देखते हैं, कैलेंडर देखते हैं, घड़ी देखते हैं, ये किसने दिया है आपको? ये हमने दिया है साहब। एक IAS महोदय, मैं नाम नहीं लूंगा, वो ऐसे ही कहने लगेगा, अरे साहब मैं ज्योतिष को नहीं मानता, ये सब फेक है। मैंने उनसे कहा, साहब कितना बजा है? साहब ने बताया, बोले तारीख, उन्होंने तारीख भी बताई। मैंने दिन पूछा, थोड़े झल्ला आ गए। उन्होंने कहा नहीं साहब बिगड़िए नहीं, जरा बता दीजिए। तो उन्होंने सब कुछ बताया। तो मैंने कहा आप सब झूठ बोल रहे हैं। साहब तो बिगड़ गए, बोले झूठा आपने कहा? हमने कहा जी। आपके पास क्या आधार है कि आप सत्य बोल रहे हैं? बोले घड़ी है, वो कैलेंडर टंगा है। हमने कहा साहब वो कैलेंडर मेरा है और ये घड़ी मेरी है और मैं हूं फेक, फ्रॉड। तो आपका स्टेटमेंट सही कैसे हो सकता है? साहब तो चुप, 5 मिनट आवाज नहीं निकली। और मैं आपको बताऊं, वो आजकल मुझसे ज्योतिष पढ़ते हैं। क्या बात है।
क्या बात है। तो देखिए, बहुत बारीक बात इन्होंने बताई कि अगर आप ये कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी पे मेरा भरोसा नहीं है, हो सकता है कि आप जिन एस्ट्रोलॉजर से आपने जिनसे मुलाकात की, जिससे आपने सहायता ली या कुछ जानने की, हो सकता है उनके नॉलेज में कमी हो, लेकिन एस्ट्रो साइंस में कोई कमी नहीं है। नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। इन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया कि जो हम टाइम देखते हैं वो भी एस्ट्रो साइंस की देन है। जो 1 2 3 4 5 6 वो इन्होंने बताया। तो हम अपने समय को देखें, दिन को देखें या किसी भी कालखंड की गणना करें, तो इन सारी चीज़ों की देन जो जड़ है, वो जननी है, वो कहीं न कहीं एस्ट्रो ही है। तो इसलिए आप अगर एस्ट्रो को जुटलाते हैं तो सारी चीज़ें झूठी हो जाएंगी आपकी नज़रों में। नयन जी, तो कुछ चीज़ और कहना चाहता हूँ बीच में इंटरप्ट करके। आप कहिए। हमारे यहाँ अंग्रेजी साहित्य में पागल के लिए एक शब्द है ल्यूनेटिक। इस शब्द को आप तोड़िए। ल्यूनेटिक बना है लूना से, और लूना कहते हैं चंद्रमा को। हमारा वेद कहता है चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्रादयुष्य प्राणाश्कादग्निर्जायत। चंद्रमा मन है उस परम पुरुष परमात्मा का, वो हम सभी का मन है। चंद्रमा मन अशांत होगा, लूना खराब होगा। मन अशांत हो गया तो मूड डिसऑर्डर हो गया, मनुष्य पागल हो जाएगा, सिजोफ्रेनिक हो गया, साइकोटिक हो गया, मैडनेस हो गई। दवाइयां चलेंगी, एंटी साइकोटिक मेडिसिन, एंटी सिजोफ्रेनिक मेडिसिन, एंटी डिप्रेसेंट चलेगा। लूना गड़बड़ हुआ तो इससे बड़ा क्या साइंस का उदाहरण चाहिए आपको? और एस्ट्रो उसको मून का एस्ट्रो बताता है कि इस आदमी की कुंडली में चंद्रमा खराब है, ये आदमी दिमाग से खराब हो सकता है। और चंद्रमा अगर खराब नहीं होगा तो आदमी पागल नहीं हो सकता। यानी एस्ट्रो हर वो नब्ज पकड़ के रखे हुए हैं जिसके बारे में बहुत अध्ययन करने वाले अगर हैं एस्ट्रो साइंस के, तो वो हर कदम को बता सकते हैं कि इसकी चाल क्या होगी। भाई देखिए, ये तो जो उदाहरण हमने दिए, हमने अपने वैदिक ज्योतिष से आपको निकाल के दिए। वेस्टर्नर्स क्या कहते हैं? ईसा पूर्व 470 साल पहले एक विद्वान हुआ हिप्पोक्रेटस। बहुत पूरे विश्व में आज भी जो भी लोग MBBS में दाखिला लेते हैं, पहले दिन हिप्पोक्रेटिक ओथ लेते हैं। हिप्पोक्रेट की शपथ खानी पड़ती है। उसके 10 शपथ हैं जो हर डॉक्टर को लेना अनिवार्य है। उसने कहा है कि दैट फिजिशियन और डॉक्टर हु डज नॉट द एस्ट्रोलॉजी, इट इज बेटर टू से हिम फूल, नॉट ए डॉक्टर और फिजिशियन। उस आदमी को बेवकूफ कहना ज्यादा अच्छा है बनिस्बत एक डॉक्टर और फिजिशियन कहने के जो ज्योतिष नहीं जानता है। और आप मत भूलिए कि वही आदमी था जिसने मनुष्य के कलेजे में कान लगा के बताया कि यहाँ एक चीज बहती है जिसका नाम ब्लड है, और उसने मनुष्य के हृदय के चाल को स्पष्ट कर दिया। वो अपने समय के सबसे टैलेंटेड लोगों में से एक था। उसको फादर ऑफ मॉडर्न मेडिकल साइंस कहा जाता है। वो एस्ट्रोलॉजी को इस तरह से कहता है कि जो डॉक्टर इसको नहीं जानता वो बेवकूफ है। और आप सुनिए, पश्चिम में एक और विद्वान हुआ है कार्ल गुस्ताव जुंग, जो साइकोलॉजी के विश्व के अधिष्ठाता लोगों में से एक है। सिगमंड फ्राइड और CG जुंग, यही 2 आदमियों को पूरा साइकोलॉजी का जगत जानता है। जुंग का स्टेटमेंट है कि मैं मानव मन के अंतरतम की था सिर्फ ज्योतिष की सहायता से पता लगा पाता। तो प्रामाणिकता तो है साहब, लेकिन अगर आप स्थिर से बैठे, सुने, समझे, तब रास्ता चलते यूं ही निंदा कर देंगे तो निंदा का उत्तर नहीं हो सकता। आलोचना का उत्तर देने के लिए तो तैयार बैठे हैं हम लोग। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है। इनकी आपके पास कोई तरह के प्रश्न खड़े होते हैं या किसी तरह की आपको क्यूरियोसिटी होती है जानने की, तो ये अलग मैटर है, उसका निदान निकाला जा सकता है। लेकिन आप आलोचना तभी कर सकते हैं
जब उसके बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी हो। तो मुझे लगता है जो आचार्य अरुण से हमारी बात हो रही है, इसमें जिन पक्षों को हमने रखा वो आपके अंदर भी अगर चल रहा होगा तो बहुत सारी चीज़ों का आंसर आपको यहाँ ज़रूर मिल गया होगा। मानना न मानना, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, आपका सब्जेक्ट है, खुद का सब्जेक्ट है, लेकिन नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इस बात का कि अगर कोई प्रश्न आप खड़ा करते हैं तो उसके आंसर भी ढूंढने चाहिए। अगर कोई प्रश्न आपके अंदर भी चल रहा हो, आप मुझे इस चैनल के माध्यम से अपने मैसेज बॉक्स में, हमारे फेसबुक पे भी आप मॉर न्यूज़ 18 देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। तो जहाँ भी, जिस जगह भी आपको लगे प्रश्न आप करेंगे, मैं आचार्य अरुण जी से इस संबंध में ज़रूर बात करूँगा। और आप हम ये जानना चाह रहे थे कि आपने स्टोन के बारे में बताया कि ये हमने प्रश्न किया कि आप स्टोन क्या करेगा, स्टोन के बारे में आपने बताया। मैं एक अब थोड़े अंतिम पक्ष में जाना चाह रहा हूँ, फिर हमसे आपसे बातचीत करूँगा। एस्ट्रोलॉजी का उपयोग हम अपने लाइफ में या हमारे दर्शक कैसे करें और कितनी गंभीरता से करें, ये हम। नहीं जी, आपने जो पूछा है बहुत महत्वपूर्ण है। पग पग पर इसकी जरूरत पड़ती है। एक छोटा उदाहरण ले लें। मेरे पास एक व्यक्ति आए, बोले कि मेरा बेटा तो इंजीनियर बनने नहीं जा रहा है, बहुत नालायक है, पढ़ता नहीं है। मैंने कहा ये गलत दिशा में नहीं जा रहा है, आप गलत कर रहे हो, ये मास कम्युनिकेशन में जाएगा। इंजीनियर बना दोगे तो सारे पुल तोड़ देगा, एक भी पुल सही नहीं बनाएगा। तो बिगड़ गए। लेकिन उनका लड़का अंत में मास कॉम में गया, वहाँ टॉप किया, और उसने अमित शाह और प्रधानमंत्री जी का और राजनाथ सिंह जैसे जी लोगों का, राहुल जी का, सबका इंटरव्यू वगैरह भी लिया। और अभी एक अच्छे टीवी चैनल, सरकार का जो चैनल है, उसमें वो काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आपका जो शिक्षा का मामला है, शिक्षा जगत पे आपको मदद करता है कि आप किस दिशा में जाएं, मेडिकल जाएं, इंजीनियरिंग जाएं, MBA जाएं, MCA जाएं, या लॉ फील्ड में जाएं, या किस दिशा में जाएं, आपको स्पष्ट बता देगा। आपके डिजीज में ये मदद करेगा, हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है, जिससे देखिए हेल्थ में बहुत महत्वपूर्ण है। विद्वानों का कहना यह है कि जहां पर सेल टूटा है, डिजीज वहीं होगा। ये कंप्लीट बॉडी जो है सेल है, सेल के सिवा कुछ नहीं है। तो जहां सेल का स्ट्रक्चर खराब है, डिजीज वहीं होगा। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम बता सकते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कहां खराब होगा, और ये जन्मना ही आता है, जन्म से ही आता है, जब बाद में नहीं होता। उसके अपीयर होने का समय, मतलब जैसे मान लो किसी को कैंसर होना है, तो वो कब अपीयर होगा और कहां पर है, ये हम ज्योतिष की सहायता से बता सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। विवाह किसी का किस दिशा में होगा, कब होगा, अगर उसमें कोई हर्डल है तो उसको दूर कर सकते हैं, क्योंकि दाम्पत्य तो खुशियां देता है। अगर संतान नहीं हो रही है तो क्या कारण है, उसके स्पर्म काउंट कम है उस पुरुष के या उस स्त्री के, जो अंदर में सिस्टम है, जेनाइटल सिस्टम, प्रजनन स्थान, वहाँ पर गड़बड़ी है, उसको दूर कर सकते हैं। कैरियर में मदद कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो कि जब आपको हम एजुकेटिव सिस्टम और आपका हेल्थ, ये दो चीज़ आपका सही कर लेते हैं, तो बाकी चीज़ें तो आप खुद सही कर लेंगे। मिला के अगर हम अपने लाइफ में जन्म के बाद अगर इन चीज़ों को माँ बाप ध्यान दें कि बच्चों का क्या लाइफ सर्किट चलेगा, तो एस्ट्रोलॉजी की मदद से उसको कमज़ोर कड़ी को ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो व्यक्ति में आमूल चूल परिवर्तन आएगा, आ सकता है। अपने लक्ष्य जो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल करने की दिशा में बढ़ सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के। हाँ, निश्चित रूप से। लेकिन एक खतरा यहाँ है। अभी तक जो ज्योतिष का कंसेप्ट समझा गया, मैंने शुरू में कहा कि लोग समझ लेते हैं पूजा पाठ जब तब। अब साहब फलाना जप करा लो, 1.25 लाख मृत्युंजय करा लो, महामृत्युंजय करा लो, राहु का जप करा लो, केतु का करा लो। यह ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष टोटली डिपेंड करता है एडवाइस देना है। अगर आप प्रेयर एंड वर्शिप करना चाहते हैं तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को यह चाहिए कि वो आपको बताए कि जो प्लेनेट आपके लिए बेनिफिक है, लाभकारी है, आप उसका खुद से प्रेयर एंड वर्शिप, उसके लिए जो देवी देवता निर्धारित हैं, जैसे चंद्रमा के लिए देवी दुर्गा हैं, पार्वती हैं, सूर्य के लिए स्वयं सूर्य हैं, श्री राम हैं, उनकी उपासना करें। लेकिन हम अगर इसको व्यावसायिकता में तब्दील कर देते हैं
तो फिर ये बात बनती नहीं, फिर उसकी जो दिशा है वास्तविक रूप से भारतीय ज्योतिष की जो शुचिता और पवित्रता है वो बर्बाद हो जाती है। तो एक चीज़ और हम यहाँ पे चलते चलते ये पूछना चाहेंगे, एस्ट्रोलॉजी में मैंने ये कई ज्योतिष जानकारों से, आचार्यों से मैंने बात की है, वो कर्म करना जरूर बोलते हैं। मैं मार्ग बताऊंगा लेकिन कर्म आपको करना होगा। ऐसा नहीं है कि ये दे दिया, मान लीजिए कोई अंगूठी आपने पहना दी और हम ले जाके सो गए, कुछ कर ही नहीं रहे, बस ये अंगूठी के भरोसे हैं, तो क्या एस्ट्रोलॉजी कुछ करेगा? देखिए, अब कोई तैयार ही नहीं है कुछ करने के लिए, तो उसका तो कोई बहुत उपाय नहीं है। गीता में भगवान कहते भी हैं कि हे अर्जुन, तू कर्म कर, कर्म करना पड़ेगा, फल मैं दूंगा, फल तेरे हाथ में नहीं है, तू बस कर्म करता चल, और वो करना ही पड़ेगा। और भगवान यह भी कहते हैं कि हे कौन्तेय, यद्यपि कि कर्म करना मुझे अभिप्रेत नहीं है, मतलब मुझे आवश्यक नहीं है, तो भी मैं करता ही हूं। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो कर्म तो भाई करना पड़ेगा, उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। हमारे धर्म ग्रंथों में या हमारे नीति शास्त्रों में लिखा है कि उद्यम के बिना तो सिंह के मुंह में भी भोजन नहीं जाता, वो तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना कैसे हो सकता? आप मेडिकल में एडमिशन ही न लेंगे तो डॉक्टर कहाँ से बनेंगे? इंजीनियरिंग पढ़ने नहीं जाएंगे तो इंजीनियर साहब बनेंगे कैसे? ये जो एक उदाहरण आपने दिया था कि दिल्ली के लिए अगर निकले हैं तो रास्ते में कई चीज़ें आए, हाँ दिल्ली आपको जाना है तो ट्रेन पे चढ़ना ही होगा, हाँ कोई उस बीच कुछ हडल आने हैं तो वो एस्ट्रोलॉजी आपको बताएगा, और आप कब तक पहुंच पाएंगे नहीं पाएंगे, ये सब में सहायता आपकी होगी। पूरी अच्छी तरह से आपकी यात्रा हो, जर्नी बेहतर से बेहतर हो, ये आपको सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए आपको बताई जाएगी। करना तो होगा, ट्रेन पे चढ़ना तो होगा, कर्म तो करना होगा। तो ये सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी का कमाल है। तो ये कमाल हम आचार्य अरुण जी से जान रहे हैं, इसको बारीक से समझने हमने, इसलिए सिर्फ आज एस्ट्रो और अध्यात्म पे मैंने बात की है, और हम अगले एपिसोड में फिर इस पे और भी विस्तार से बात करेंगे और 1-to-1 क्वेश्चन भी करेंगे। आचार्य जी, मैं ये एक चीज़ जानना चाह रहा था अपने दर्शकों की सुविधा के लिए कि आपसे कोई संपर्क वगैरह करना चाहे तो कोई ऐसा, अगर आप सार्वजनिक करना चाहें, कोई ऐसा नंबर या कुछ ऐसा मेल वेल कुछ ऐसा कुछ, ताकि जो हमसे चैनल से जुड़ सकें या जो चैनल पर देखें अगर उनको कुछ हो तो डायरेक्ट आपसे भी संपर्क कर सकें। हाँ, आप नंबर चाहें तो नोट कर सकते हैं। आप जिस चैनल पर अभी सुन रहे हैं मुझे, आप इस चैनल को कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो जो मेरा व्यक्तिगत नंबर है 8084768303 80 84 76 83 03। एक बार फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ, 80 जी हाँ, और फिर 84 जी हाँ, 8084 उसका 76 83 हाँ 03। 03। लेकिन एक चीज मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहता हूँ, मैं उसका लोभ नहीं रोक पा रहा हूँ कहने से। इतनी अच्छी बात मुझे याद आ रही है, आपने ज्योतिष और अध्यात्म पर चर्चा की थी, तो मैं इस चर्चा को जहाँ पर अंत में ले जाना चाहता हूँ वो मैं कहना चाहता हूँ। भगवान की वाणी है, अर्जुन पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण, कोई व्यक्ति आपकी ओर बढ़ा और नहीं पहुंच पाया तो उसका क्या होगा? योगारूढ़ नहीं हो पाया, योग मतलब आपसे नहीं जुड़ पाया, अटैच नहीं हो पाया, तो उसका क्या होगा? बीच में ही रह गया और जीवन समाप्त हो गया, तो क्या होगा? हमारे दर्शक कह रहे होंगे बड़ा अध्यात्म पढ़ा रहा है, फुर्सत है भगवान का नाम लेने का, नहीं पहुंचेंगे तब क्या होगा? भगवान जी तो मार्ग भगा देंगे। जो करते हैं तो इसका उत्तर दिया है भगवान ने, कहते हैं कि हे सव्यसाचिन, और बड़े प्रेम से कहते हैं कि हे सखा, जो मेरी ओर बढ़ता है लेकिन मुझ तक नहीं पहुंच पाता, वह अगले जन्म में श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। श्रीमान से तात्पर्य राजा से है, धनी सामर्थ्यवान व्यक्ति से, मतलब जहां आर्थिक चिंता नहीं है, ऐसे घर में जन्म लेता है और अनेक भोगों को भोगता हुआ
पुनः मेरे को ही प्राप्त होता है। जाना तो वहीं है, पानी चाहे इस स्टूडियो में गिरे, चाहे गंगा जी में बह रहा हो, सारे जल को जाना है सागर में, दूसरा उपाय नहीं। अब चाहे आप इस जन्म में जाओ, चाहे 100 जन्म इंतजार करो, यात्रा तो वहीं की है। यात्रा तो वहीं की है, सबको जाना सागर में ही है। तो ये बहुत अच्छी और गहरी बात आचार्य जी ने बताई। हमारे यहाँ भी एक है वीडियो एडिटर दीपक जी, उनको भी फुर्सत नहीं है भगवान का नाम लेने का। कोई दिक्कत नहीं है, भगवान तो उनका नाम ले रहा है ना। कहते हैं कि सर मुझे फुर्सत नहीं है, तो फिर काम कैसे? तो खैर अब हम तो भगवान तो फिर भी उनको रोटी देता है। सागर में हमको भी जाना, उनको भी जाना। मलुकदास की वाणी है, कई लोग होंगे। मलुकदास की वाणी है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका ये कह गए सबके दाता राम। आप चाहे उसको स्मरण करें न करें, वो आपको कभी नहीं भूलता। कम से कम रोटी तो दे रहा है ना, ये हाथ पैर तो उसने दिए है ना, कमाओ खाओ, जीवित तो रखा है ना उसने। जिस क्षण इस शरीर को वो छोड़ के चला जाएगा, ये शरीर गंगा जी में चला जाएगा। इतना कम नहीं है, उसने अपनी कृपा करुणा बरसा दी है। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप उसको स्मरण नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और जन्म लग सकते हैं, कुछ और समय लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा है, तुलसीदास जी तो कहते हैं कि मुझे गति नहीं चाहिए, परम गति नहीं चाहिए, हे भगवान मुझे ऐसा करो कि मैं बार बार जन्म लेता रहूं और मैं तुम्हारा स्मरण करता रहूं। तो ये बातें बहुत समझ की बातें हैं, समझदारी की बातें हैं। आप गरीब हो, अमीर हो, या जिस अवस्था में भी हो, लेकिन आपको ईश्वर ने मस्तिष्क दिए हैं, ब्रेन दिए हैं, बुद्धि दी है, उसको उसके ज्ञान के चक्षु को आप खोल सकते हैं। इसके लिए कोई धन लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। आप धरती पे एस्ट्रोलॉजी आपकी वो सहायता कर सकता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और जाना तो सागर में ही है। इसलिए बेहतर तरीके से मुझे रंग दे चुनरिया वाली बात भी है कि आपको गॉड ने जिस चादर से भेजा है, जैसे सफ़ेद, तो वो आप उस पर कोई दाग न लगे वो चुनरी पे, ऐसा उपाय एस्ट्रोलॉजी की सहायता। ज्योतिष यही तो करता है, आपको एक ऐसे मार्ग पर धीरे धीरे बढ़ाता है जिससे मान लीजिए विवाह नहीं हुआ, अब कन्या के विषय में रात दिन सोच रहे हैं, कहता है कि मैं उपाय करता हूं, तुम्हारा विवाह हो जाएगा, इस भोग को भोग लो। संतान नहीं हुई, करते हैं उपाय, हो जाएगा, संतान भी हो गई। धन नहीं है, धन भी हो गया। अब क्या करोगे आप? अब क्या करोगे? बूढ़े भी हो चुके, अब थोड़ा ऐसा करो मन में शांति आए। तो मन में शांति कैसे आएगी? वहां पर भी ज्योतिष मदद करेगा। मनुष्य के 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं भारतीय दर्शन में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म से शुरुआत होता है, पैसा चाहिए होता है, अर्थ, काम मतलब प्लेजर, सेक्स, लव, रोमांस, और अंत में मोक्ष, सबसे मुक्त हो जाना, उस परम तत्व में मिल जाना, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाना, इस आत्मा का परमात्मा में ट्रांसफर हो जाना। तो आचार्य अरुण जी से हमारी बातचीत बहुत अच्छी आज हुई है, और जो बताया इन्होंने, तो हम इस मोक्ष की बातों से ही आज के एपिसोड को यहीं थोड़ी सी विराम देते हैं। और ये मोक्ष और ये जो सारी बातें हुई हैं, ये इस मार्ग तक हम लोग चलेंगे, लेकिन आराम से, धीरे धीरे। तो मॉर न्यूज़ 18 में आपने बातचीत की आचार्य अरुण जी, बहुत अच्छा लगा। आज स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, और आप हमारे दर्शकों के लिए हमेशा उपलब्ध रहें, इसी शुभकामनाओं के लिए आपका बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि जो भगवान की 2-4 बातें गीता से मैं बोल पाया आपके सौजन्य से, यह मेरे लिए एक, यही मेरे लिए एक उपहार था, पारितोषिक था। एक श्लोक कोई सुना दीजिए। अगर मैं संस्कृत में न सुना करके हिंदी में उसको सुनाता हूँ। जो आज के वातावरण में, आज का जो परिवेश है, जहाँ जात पात के, धर्म संप्रदाय के झगड़े होते हैं, ऊंच नीच के झगड़े होते हैं, वर्ग संघर्ष होता है, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की एक वाणी है। वो कहते हैं कि हे पार्थ, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में, स्त्री में, पुरुष में, हाथी में, कुत्ते में, गाय में, सब में जो समान भाव से
मुझ वासुदेव को ही देखता है, सबको मेरा ही रूप जानता है, वह निस्संदेह मेरा भक्त जानने योग्य है। वही मेरा भक्त जानने योग्य है। वही मेरा भक्त जानने योग्य है, ये हमारे आचार्य जी बता रहे हैं। तो इसी को हम लोग अपने आत्मसात करने की कोशिश करें। इस एपिसोड को आप कई बार देखें, एक बार, दो बार, तीन बार जरूर देखें और समझने की कोशिश करें, ताकि हमारा जो लाइफ है, हमारी जो लाइफ है, ज़िंदगी है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से सागर की ओर बढ़ चले। तो आप देखते रहिए मोर न्यूज़ 18 और बने रहिए मोर न्यूज़ 18 के साथ, और इसको सब्सक्राइब भी करिए, और फेसबुक पे भी आप इसे देख सकते हैं, वहाँ लाइक करिए और बने रहिए मोर न्यूज़ 18 के साथ। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। रेशम है नाम